हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे GTA 5 की स्टोरी लाइन इन हिंदी और हम आपको बताएंगे GTA की पूरी स्टोरी लाइन क्या है। और हाँ दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। और वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम शुरू करते हैं इसकी स्टोरी लाइन। GTA 5 की स्टोरी लाइन शुरू होती है नॉर्थ यैंगटन से, जहाँ पे माइकल टाउली, ट्रेवर फिलिप्स और उनका साथी ब्रैड जो कि बैंक रॉबरी करने पहुंचते हैं, लेकिन ये बैंक रॉबरी स्टार्टिंग से ही एक उल्टे दिशा में चली जाती है और FIB जो रियल लाइफ में FBI का इन्वर्टेड वर्जन है, FIB ब्रैड और माइकल को गोली मार देती है। Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Fuck! I'm hit. Oh Jesus! प्लान तो ट्रेवर को भी पकड़ने का होता है, लेकिन ट्रेवर वहां से भाग निकलता है। माइकल टाउली की लाश को दफनाया जाता है, लेकिन इसमें है एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। पता लगता है माइकल जिंदा है और वही अपनी कब्र के पास सीन में दिखाई पड़ता है, और पर माइकल तो अपनी डेथ को फेक कर रहा होता है। बट ट्रेवर को यही लगता है कि माइकल मर चुका है, और ब्रैड की कोई भी खबर न होने की वजह से ब्रैड को FIB ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया है। असल में माइकल तो अपने साथियों के साथ धोखा करता है। FIB उसको अपॉर्चुनिटी देती है कि वो ये रॉबरी फेल करवा दे, ताकि वो उसे विटनेस प्रोटेक्शन प्लान में उसके सारे क्राइम को इरेज कर देगी और उसे शांति से अपनी बची हुई लाइफ गुजारने का मौका मिलेगा। माइकल की एक फैमिली होने की वजह से वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब 9 साल बाद माइकल अपना नाम बदल कर माइकल डिसेंटा रख देता है और लॉस सैंटोस में बड़े घर पे रहता है। ये लॉस सैंटोस जो है वो लॉस एंजलिस का इन्वर्टेड वर्जन है। जैसे कि आगे आने वाली कहानी में हम देखते हैं कि माइकल अपने निजी जिंदगी से परेशान है और वो एक थेरेपिस्ट के पास थेरेपी सेशन भी लेता हुआ नजर आता है। यहीं पे फ्रैंकलिन की एंट्री होती है, जो अपने साथी लमार के साथ एक करप्ट कार सेल्समैन के यहाँ काम करता है। माइकल का बेटा जिमी इसी करप्ट कार सेल्समैन से एक कार लोन पर उठाता है, और इसी बीच कुछ यूं होता है कि कार की लोन डेट आने से पहले ही फ्रैंक को इस कार की रिकवरी के लिए भेजता है। लेकिन जब कार वापस लाता होता है तब माइकल कार के अंदर ही बैठा हुआ होता है, जो फ्रैंक को उसके मालिक का शोरूम तोड़ने के लिए कहता है। इसी के साथ फ्रैंक भी आउट ऑफ जॉब है और वो माइकल कुछ काम के लिए उसके घर जाता है, और इसी बातचीत के बीच माइकल को उसके बेटे का फोन आता है, जिसे बचाने के लिए फ्रैंक माइकल की मदद करता है और दोनों ही फ्रेंड्स बन जाते हैं। अपनी वाइफ अमांडा टेनिस कोच के साथ सोती हुई मिलती है। और वो फ्रैंकलिन के साथ इसी टेनिस कोच का पीछा करते हुए एक बड़े से मेंशन में पहुंचता है, और फिर गुस्से में आकर माइकल इस घर को तहस नहस कर देता है। पर बाद में ये पता चलता है कि ये घर जो है वो टेनिस कोच का न होते हुए मैक्सिकन ड्रग डीलर मार्टिन मद्रासो की गर्लफ्रेंड का है। फिर इसे रीबिल्ड करने के लिए और माइकल की जान बख्शने के लिए मार्टिन से पैसा मांगता है, पर मार्टिन के पास इतने सारे पैसे नहीं होते। पर माइकल को तो पैसे कमाने का एक ही तरीका आता है। फिर यह तरीके को अपनाते हुए माइकल अपने एक पुराने साथी माइकल लेस्टर, जो कि एक क्रिपल्ड हैकर है, उससे मिलकर ही वो उससे एक ज्वेलरी स्टोर लूटने का एक बढ़िया सा प्लान बनाता है। माइकल फ्रैंकलिन और दूसरे क्रू मेंबर्स को इकट्ठा करते हुए ये स्टोर लूटता है। बट स्टोर लूटते वक्त माइकल एक गलती कर देता है। जब गार्ड को उसने पकड़ा हुआ होता है तब वो अपना एक फेमस डायलॉग बोलता है, जो कि उसका सिग्नेचर डायलॉग होता है, यू फॉरगेट 1000 थिंग्स एवरी डे, पाव, मेक श्योर दिस इज वन ऑफ देम।
जिसे वो गार्ड टीवी में एक इंटरव्यू में बोलता है। इसी लूट से पैसे जमा करके माइकल मद्रासो के पैसे वापस कर देता है। I don't know anything पर about एफआईबी स्पेशल एजेंट डेव नॉर्टन, जिसने माइकल का क्राइम रिकॉर्ड इरेज किया था, वो माइकल को वार्न करता है कि ट्रेवर ये न्यूज़ देखकर उसे ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेगा। और यही होता है। ट्रेवर अपने दोस्त का ये मशहूर डायलॉग सुनकर that girl again. ये श्योर हो जाता है कि वो मरा नहीं है, क्योंकि अभी तक उसे लगता था कि माइकल मर चुका है। और वो अपने कॉन्टैक्ट से माइकल की लोकेशन का पता लगाता है। ट्रेवर लॉस सैंटोस के बाहरी एरिया प्लेन काउंटी में रहता है, जहाँ पे वो मैथ, कोकेन और ड्रग्स का और गन्स का धंधा करता है। और अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने काउंटी में सब ड्रग डीलर और माफियाज को ख़त्म कर देता है। सबसे पहले ट्रेवर लॉस्ट मोटरसाइकिल क्लब को ख़त्म कर देता है, और दूसरे नंबर पे बहुत सारे लैटिन अमेरिकन गैंग्स को भी वो साथ में ख़त्म कर देता है। और उसके बाद उसके राइवल मेथ डीलर ओनील ब्रदर्स को भी वो ख़त्म कर देता है। और इसी बीच वो एक प्राइवेट आर्मी मैरी वेदर्स पीएमसी से भी पंगा ले लेता है। और पांचवें नंबर पे रही बात चाइनीज़ किंग पिन वे चीन से भी पंगा ले लेता है। इन सब से लड़ने के बाद ट्रेवर माइकल से दोबारा मिलता है, लेकिन माइकल की फैमिली से रिश्ते और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और माइकल की फैमिली उसे छोड़ देती है। एफआईबी के स्पेशल एजेंट स्टीव हेन्स अपनी पैसों की किल्लत को पूरा करने के लिए माइकल, ट्रेवर, फ्रैंकलिन और लेस्टर को यूज़ करके अपने गंदे कामों को अंजाम देती है। इसमें वो राइवल एजेंसी IAA के फंड चुरा कर FIB को देती है। IAA के द्वारा बनाए गए नर्व एजेंट को गवर्नमेंट से फंड के लिए टेररिस्ट को देने वाली थी। FIB उसे भी चुराने का एक प्लान बनाती है, लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए वो हमसे ही फंडिंग मांगते हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि माइकल को पैसे बनाने का सिर्फ एक ही तरीका आता है, जो कि है बैंक रॉबरी और डकैती। फिर ये एक नया प्लान बनाते हैं जहाँ पे वो ब्लेन काउंट्री का एक नया बैंक लूटते हैं। इसी के साथ वो हेलीकॉप्टर और कोई भारी इक्विपमेंट्स लेकर IAA के लैब से वो नर्व एजेंट भी चुरा लेते हैं। लेकिन स्टीव हेन्स को बचने के लिए अपने आप को एक गोली मारनी पड़ती है, जिसी की वजह से IAA स्टीव हेन्स पर शक करती है। हेन्स माइकल को डेविन वेस्टन करके एक मिलियनेयर से मिलाता है और माइकल को खरीदने के लिए डेविड वॉटसन माइकल को उसके सबसे फेवरेट मूवी प्रोड्यूसर रिचर्ड सोलमन के यहाँ नौकरी पर लगवाता है। माइकल सोलमन के लिए काम करते हुए असिस्टेंट मूवी प्रोड्यूसर बनता है, मगर वेस्टन इस मूवी को बंद करके इंश्योरेंस क्लेम करना चाहता है और माइकल चाहता है कि ये मूवी बंद न हो। वेस्टन की सेक्रेटरी मूवी की सारी सीडीज और कॉपीज लेकर एक प्राइवेट प्लेन में भागने की कोशिश करती है। माइकल उनका पीछा करता है, लेकिन मॉली उस प्लेन के इंजन में आकर चकनाचूर हो जाती है। इसी जद्दोजहद में माइकल मूवी को बचाने में कामयाब हो जाता है और वेस्टन माइकल से बदला चाहता है। और इसी बीच माइकल मद्रासो अपने सीक्रेट फाइल्स को बचाने के लिए चुराने के लिए कहता है। इनको कुछ यूँ करना होता है कि एक उड़ते प्लेन को गिराते हुए उसमें से फाइल्स को रिकवर करना है। जैसे ही फाइल रिकवर हो जाती है, ट्रेवर माइकल से इस काम के लिए पैसे मांगता है, लेकिन मार्टिन के गुस्सा करने पे ट्रेवर मार्टिन की वाइफ को ही किडनैप कर लेता है, जिसकी वजह से माइकल का लॉस सैंटोस जाना ऑलमोस्ट बैन हो जाता है। लेकिन ट्रेवर मैरीवेदर की ट्रेन से पास हो रहा गोल्ड स्टैच्यू चुराता है, जिससे माइकल मार्टिन से देने के लिए कहता है। माइकल ट्रेवर को यूनियन डिपॉजिटरी चोरी करने के लिए कहता है, जो कि दोनों का सबसे बड़ा प्लान था। और इसे पूरा करने के लिए ट्रेवर माइकल को ये स्टैच्यू दे देता है, जिससे माइकल को लॉस सैंटोस में दोबारा एंट्री मिलती है। ट्रेवर और माइकल के झगड़े में ट्रेवर माइकल से पूछता है, अगर जो वो जिंदा है तो उसकी कब्र में कौन दफन है। बात को घुमाने की कोशिश करता है, पर ट्रेवर नॉर्थ यंगटन चला जाता है। वो उस कब्र में ब्रैड को दफन देख सब समझ जाता है और वो माइकल पे भरोसा करना बंद कर देता है। यहीं ट्रेवर के दुश्मन चाइनीज़ वे चैंग माइकल को किडनैप कर लेते हैं। ये सोचते हैं कि ट्रेवर इससे उसकी बात मानने लगेगा, पर वो माइकल को लॉस सैंटोस लेके आते हैं, जहां फ्रैंकलिन लेस्टर माइकल को मारने के सेकंड्स पहले ही बचा लेता है।
अब हमें स्टीव हेन्स बताता है कि उसकी एजेंसी उसी पे ही शक कर रही है, इसलिए वो एफआईबी के सर्वर से सारा डेटा डिलीट करना चाहता है। बट माइकल ये अपॉर्चुनिटी देख हेन्स का उस पर से कंट्रोल हटाने के लिए अपना सारा डेटा इरेज कर देता है और वहाँ से सक्सेसफुली भाग जाता है। अब फ्रैंकलिन का दोस्त लमार मुश्किल में होने के कारण फ्रैंक माइकल और ट्रेवर को फ़ोन करता है और लमार को उसी के दोस्त स्ट्रेच से बचाता है। माइकल के पिछले इंसिडेंट्स के बाद स्टीव हेन्स माइकल को मारना चाहता है, लेकिन स्टीव हेन्स का साथी बाकी एफआईबी मेंबर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। वहाँ आईएए भी स्टीव हेन्स को पकड़ने आ जाती है। मोरओवर आईएए के साथ मैरीवेदर भी वहाँ पे आ जाती है और इसी जद्दोजहद के बीच माइकल को एंड मौके पर ट्रेवर बचा लेता है और ये कहता है कि माइकल को सिर्फ मारने का हक उसी को है। यहाँ से बचते हुए दोनों ही यूनियन डिपॉजिटरी को लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें वो दोनों दोस्त बनकर नहीं बल्कि सिर्फ पार्टनर्स बनकर ये लूट को अंजाम देने वाले थे और इसी लास्ट चोरी के बाद वो अपने रास्ते अलग अलग हो जाने वाले थे। लेस्टर यूनियन डिपॉजिटरी की बिल्डिंग को अच्छे से एनालाइज करता है, सटल तरीके से यहाँ से 4 टन गोल्ड मूव करने वाली वैन्स को होस्टेज बना बिल्डिंग में एंट्री लेते हैं। खुद वर्कर्स बन यहाँ से 22 टन गोल्ड 24 करोड़ का सोना चुरा कर भाग जाते हैं और लेस्टर इसी टाइम आने पर ये सारे गोल्ड को पिघलाकर सबको उनका उनका हिस्सा दे देगा। लेकिन अभी भी प्लॉट में एक ट्विस्ट बाकी है और एंड नहीं होता इसका। अब डेविन वेस्टिन फ्रैंकलिन को मारने के लिए कहता है और एफआईबी ट्रेवर को फ्रैंकलिन को मारने के लिए कहती है, लेकिन फ्रैंकलिन एक थर्ड ऑप्शन एक सुसाइड मिशन को चूज करता है। यहाँ वो लेस्टर की मदद लेकर दोनों को बचा लेता है और यहाँ में एफआईबी और मैरीवेदर्स की बहुत सारी वेव्स को मारना होता है। यहाँ से ये तीनों डिसाइड करते हैं कि अगर जो ज़िंदा रहना है तो अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म करना पड़ेगा। इसीलिए फ्रैंकलिन ट्रेवर के चाइनीज़ दुश्मन वे चेंग को रास्ते से ख़त्म कर देता है और ट्रेवर माइकल के दुश्मन स्टीव हेन्स को रास्ते से हटा देता है और माइकल फ्रैंकलिन के दुश्मन लेमार, हार्डोल, स्ट्रेच, जोसेफ इन सब को रास्ते से हटा देता है और आखिर में लास्ट में तीनों मिलकर डेविन वेस्टन को भी ख़त्म कर देते हैं और आखिर में एफआईबी एजेंट डेव नॉर्टन इन तीनों को हेल्प करेगा अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ख़त्म करने में और यहीं से तीनों दोस्तों की तरह अपनी मंजिल पर अकेले निकल पड़ते हैं और इसी के साथ इस गेम का एंड हो जाता है। यही थी पूरी स्टोरी GTA 5 की एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और अगर जो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करने में ज़रा भी हेजिटेट ना करें और आपको पसंद आया हो और आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी ये वीडियो को देखें तो इसे शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें और सब्सक्राइब बटन तो वहाँ आपका वेट ही कर रहा है, ज़रा उसको दबा दीजिए और इसी तरीके के लिए लेटेस्ट गेम के अपडेट्स और गेम प्ले को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, लगे रहें, जुड़े रहें।